नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट और एटीएस न्यूज में। मैं आशुतोष पांडे। 7 बज चुके हैं और आपको मैं बता दूं कि आज सेकेंड फेज का इलेक्शन समाप्त हो गया। वोट पड़ चुके, जनता अपने मत का प्रयोग करके उम्मीदवार चुन चुकी है। लेकिन आपको जानकर एक हैरानी होगी कि बिहार में खास करके जो 5 सीट पे जो उम्मीदवार कल तक जीत रहे थे, आज बदल गए हैं। दिन बदल गई है, बात नजर आ रहा, जज्बात बदल गए हैं। वोटरों ने, जनता ने यह तय कर लिया है कि इस बार किनकी सरकार होगी। एक एक सीट का सटीक विश्लेषण आपके सामने होगा डेटा के साथ। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं बिहार के 5 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आज चुनाव था। बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। बांका में 49.50% पोल हुआ, भागलपुर में 47.78, कटिहार चौंकाने वाला 57.79, लगभग 58%, किशनगंज 56.12 और पूर्णिया 60.67%। एक बात मैं कोट कर दूं, 12 बजे तक पूर्णिया पीछे चल रहा था, लेकिन एकाएक वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। अब हम एक एक सीट का विश्लेषण आपके पास लेकर आऊंगा। सबसे पहले कटिहार सीट से बात करते हैं। आपने देखा होगा खबर फर्स्ट और टीम एटीएस, हमने एक एक सीट का ग्राउंड सर्वे किया। सर्वे में कल तक यह था कि अगर कटिहार में 55% वोट से कम मतदान होता, 55% से कम मतदान होता है तो तारिक अनवर जीत जाएंगे। हमने अपने इस बात को तारिक अनवर की टीम के सामने भी और दुलाल चंद गोस्वामी की टीम के सामने भी रख दी थी। अगर दुलाल चंद गोस्वामी को जीतना है तो 55% से ज्यादा वोट लाने। लेकिन आज कटिहार सबको चौंकाया और 57% वोट पड़े। एक एक सीट पे जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कटिहार की अगर हम बात करते हैं, कटिहार बलरामपुर में 63.2% वोट पड़े, वहीं बड़ारी में 61.49%, कदवा में 56.1%, कटिहार में 59.80%, मनिहारी में 52% और प्राणपुर में 54.63%। अगर हम ओवरऑल कटिहार की पोलिंग की बात करें तो 57.89% पोल हुआ। आपको बता दें, इसमें बलरामपुर जो है उसमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, बरारी में हिंदुओं का संख्या ज्यादा है। कटिहार ऐसे ही अगर हम बात करें, कटिहार, मनिहारी, प्राणपुर, कदवा, इसमें 40-60 का रेशियो है। अगर इस तरह हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो पोलिंग कटिहार की जनता ने जो अपने मत का प्रयोग किया है, इससे ये साबित होता है कि जो एज है कटिहार का, देखिए मैं एग्जिट पोल से पहले ये इसलिए बता रहा हूं कि खबर फर्स्ट और एटीएस 4 दिन कटिहार में हम लोग रहकर ग्राउंड सर्वे किए, लोगों के नब्ज को टटोला। लोगों का साफ तौर पर कहना है, खासकर हिंदू समाज की बात मैं करूं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। वहीं अगर हमने मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं से भी जब बात की तो सामने आया कि वो नरेंद्र मोदी के काम से खुश है। उनको आवास मिला, नल जल योजना का लाभ मिला, आयुष्मान कार्ड का उन्होंने लाभ उठाया, अनाज मिल रहा है, लेकिन वो वोट देंगे धर्म के नाम पर तारिक अनवर को। क्या नाम है चाचा? अब्दुल हन्नान। इस बार तीर छाप जा रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है। ये तो कड़ा मुकाबला है। मुकाबला तो होगा मोदी के साथ। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मोदी के साथ मुकाबला होगा। तो तीर छाप की जगह इस बार कांग्रेस ना, तीर छाप। अरे कहना क्या चाहते हो? बैगन वो कांग्रेस, सब कांग्रेस। सब कांग्रेस। इधर कांग्रेस चल रहा है। इधर कांग्रेस का चल रहा है। तारिक अनवर के नाम पे वोट हो रहा है मोदी विरोध में? ना, तारिक अनवर का।
अच्छा चलिए थोड़ा काम पे पूछते हैं, बात करते हैं। आपके गांव में मोदी जी की योजनाएं पहुंची हो? शौचालय का पैसा, किसान सम्मान निधि और घर, कितना माइनॉरिटी को मिला है? मुसलमानों को हर हर आदमी को मिला, हर मुसलमानों को हर मिला। वाह क्या सीन है। लेकिन कुछ ऐसे भी मुसलमान वोटर्स मिले जो नरेंद्र मोदी से प्रभावित थे और वो भाजपा को वोट करना चाहते थे। क्या नाम हुआ मेरे भाई आपका? अफसर आजाद। अफसर भाई, ये मुझे बताइए कि किस प्रकार से आप देखते हैं बिहार में की राजनीति को? फिलहाल कुछ लोग धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे भी बांटने का लगातार प्रयास करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या माइनॉरिटी को नीतीश कुमार और मोदी के राज में कुछ लाभ हुआ है? देखिए, नरेंद्र मोदी 2014 में आए, उस समय माइनॉरिटी को लगता था कि हमारे साथ कुछ घटना हो सकता है, बहुत सारी बातें आती थी। लेकिन 10 साल एनडीए की सरकार में माननीय नीतीश कुमार जो काम किए, काम के नाम पे, और नरेंद्र मोदी के विश्वास में जो लोग विश्वास जताया है मुस्लिम समाज, देखने को मिलता है। और विकास तो अहमदाबाद में अरबों खरबों रुपया का कार्य चल रहा है। क्या क्या हुआ? जैसे रोड, बिजली 24 घंटा रहती है हमारे यहाँ। बिजली बिल थोड़ा सा महंगा है, माननीय नीतीश कुमार से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए, लेकिन बिजली बहुत बढ़िया। कम्युनिकेशन इतना सुधर गया, पहले हम लोगों के यहाँ ऐसा सड़क था कि डिलीवरी रास्ते में हो जाता था, और आज ऐसी स्थिति है कि सब घर में 4 व्हीलर होने लगा। नीतीश कुमार बहुत काम किया। और कटिहार सीट की मैं बात कर दूं तो जो मौजूदा विधायक थे दुलाल चंद गोस्वामी, एंटी इनकम्बेंसी भी उनको देखने को मिला कि उनसे बहुत लोग नाराज थे। लेकिन जब वोट देने की बात हो रही थी, जब ऑफ कैमरा ये पूछा जा रहा था कि आप किसको वोट दीजिएगा, तो साफ तौर पर लोगों का कहना था कि हम नरेंद्र मोदी के नाम पर दुलाल चंद गोस्वामी को वोट देंगे। तो आज खबर पर सबसे पहले आपको ये बात बता रहा है, 4 तारीख को जो होने वाला है उसका अंदेशा आज हम आपको दे दे रहे हैं। हमने कहा था कि 55% से अगर 1% भी कम पोलिंग होता है तो तारिक अनवर को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही 55% से पोलिंग बढ़ जाएगा, 56 हो जाए, 57 हो जाए या 58 हो जाए, तो दुलाल चंद गोस्वामी को भी जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस कंडीशन में 57.89% कटिहार का पोलिंग हुआ है, और इसको अगर हम देखें तो एज पे दुलाल चंद गोस्वामी हैं। वो चाहे 20,000 वोट से जीते या 30,000 वोट से, लेकिन जीत 4 तारीख को ऐसा अंदेशा है कि दुलाल चंद गोस्वामी का ही होगा। वही अगर हम पूर्णिया की बात करें, हॉट सीट है, 61.08% वोट हुआ है पूर्णिया में, जिसमें बनमनखी में 59.10%, दमदहा में 61%, कस्बा में 63.50%, कोढ़ा में 61.61%, पूर्णिया टाउन में 61% और रुपौली में 60.50%। पूर्णिया में हमने 3 दिन बिताया था। 10 वोटर्स में से 6 वोटर साइलेंट थे, कैमरा के सामने कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑफ करके पूछा जाता था तो संतोष कुशवाहा के तरफ झुकाव नजर आता था। तो यही 6 वोटर्स जो साइलेंट थे वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे पूर्णिया लोकसभा सीट में। तो इस परिस्थिति में 61% जो पोलिंग हुआ है, तो ये कोई भी यहां देखिए, ये सीट जो है ना, ये क्लियर है, संतोष कुशवाहा बहुत बड़े मार्जिन से यहां से जीतेंगे। आगे चलते हैं भागलपुर सीट की अगर हम बात करें, भागलपुर सीट 57.78% पोलिंग हुआ है। अब देखिए, ये सीट हल्का फंसते हुए नजर आ रहा, जहां फंसना था वहां नहीं फंसी है एनडीए, लेकिन जहां नहीं फंसना था वहां एज पे है। 47.78% का मतलब ये हुआ कि भागलपुर सीट अब उस मार्जिन से अगर एनडीए की झोली में जाता है ये सीट, तो बड़ा मार्जिन नहीं रहने वाला। तो इस सीट पे संशय बरकरार है। बांका की बात करें तो क्लीन स्वीप है,
लगभग 49.49% पोल हुआ है। और आपको कोई हैरानी नहीं होगी कि बांका की सीट इस बार एनडीए की झोली में जाते दिखे। वहीं किशनगंज की बात करें तो 56.12% पोल हुआ है, 56.12%। आपको बता दें कि किशनगंज की सीट एकमात्र सीट है जो कांग्रेस की तरफ अभी जाते दिख रहा है। अगर बिहार के दूसरे फेज की इलेक्शन की बात करें तो 5 में से 4 एनडीए में जाते दिख रहा है। एक किशनगंज का सीट है जो कांग्रेस की तरफ क्लीन स्वीप होते नजर आ रहा है। कटिहार से तारिक अनवर लगभग जो एज टू एज फाइट था वो अब वोटरों ने डिसाइड कर दिया। 58% का मार्जिन जो है, प्रतिशत वोटिंग जो हुआ है वो बहुत कुछ बयां करेगा 4 तारीख को। सबसे पहले और सबसे सटीक विश्लेषण खबर फर्स्ट आपके सामने लाया। हमने साफ तौर पर बताया है कि 57.78% अगर पोलिंग हुआ है तो कौन सा कारण है, कौन जीत रहा है कटिहार से। लिख लीजिए पेन पेपर पे कि दुलाल चंद गोस्वामी की जीत निश्चित हो गई। एक हो सकता है कि 30,000 नहीं 20,000 से जीते, लेकिन जीत निश्चित है। इसी नोट पे आज का विश्लेषण समाप्त करते हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।